ये चाइनीज फोन ब्रांड इतने सस्ते में इतनी तगड़ी स्पेक्स कैसे दे देते हैं? यार देखो, जितने मैंने फोन यूज करे हैं मेरे को तो ऐसे 5 पॉइंट लगते हैं जिसकी वजह से ये सब हो पा रहा है, जिसमें से एक तो फास्ट फैशन ही है। तुमने देखा होगा नए फोन आते नहीं दूसरे फोन की तैयारी स्टार्ट हो जाती है, और ऊपर से इनके पास लिमिटेड स्टॉक होता है जिसकी वजह से इनका रेंटल कॉस्ट बचती है। अब लिमिटेड स्टॉक कैसे है, तुमने देखा होगा कि जब इनका नया फोन आता है हम खरीदने जाते हैं, मैक्सिमम टाइम सोल्ड आउट ही मिलता है। एंड इनका जब नया फोन आता है तो पुरानी सीरीज मार्केट से गायब भी हो जाती है। ऑनलाइन तो छोड़ो, ऑफलाइन भी काफी मुश्किल से मिलेगी। वहीं पर जो सैमसंग जैसे ब्रांड है, इनका S23 तुम आज भी बाय कर लो, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही जगह। तो बेसिकली स्टॉक कम रख के ना फास्ट फैशन पर काम कर रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ा हाथ तो मेरे को इनकी गवर्नमेंट का ही लगता है। मतलब चाइनीज गवर्नमेंट इनको सब्सिडी प्रोवाइड कराती है, जैसे कि इनकी इलेक्ट्रिसिटी पर, लैंड लेना, इनको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, उन सब पर इनको सब्सिडी मिलती है, जिसकी वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है किसी स्मार्टफोन की वो कम पड़ती है। हालांकि अब आप लोग बोलोगे बॉक्स पर तो मेड इन इंडिया लिखा हुआ होता है, तो मैन्युफैक्चरिंग कहां से है? तो देखो, मेन जो हेडक्वार्टर है वो चाइना के अंदर है इनके, जहां से इनका मार्जिन डिसाइड होगा। एंड थर्ड है R&D। चाइनीज ब्रांड थोड़ा R&D पर कम पैसा खर्च करते हैं। अब ऐसा इस वजह से क्योंकि अगर तुम एक फैमिली ट्री देखोगे, BBK इलेक्ट्रॉनिक्स में इतनी सारी कंपनी है, अगर एक कंपनी ने भी कोई इनोवेशन कर ली, जैसे कि वीवो का सब ब्रांड iQOO है, तो पूरी स्पेक्स फिर वीवो की iQOO के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगी। इसी तरीके से Xiaomi के सब ब्रांड में, जैसे रेडमी, मी हो गया और आपका पोको हो गया, उनमें सेम स्पेसिफिकेशन शेयर होती है, जिसकी वजह से R&D कॉस्ट इनकी डिवाइड हो रही है। और ऊपर से इन पे एलिगेशन भी लगते रहे हैं कि हार्डवेयर चीप क्वालिटी का यूज करते हैं। जैसे देखा होगा तुमने, काफी रिपोर्ट्स आई थी कि इनके मदरबोर्ड डेड हो रहे हैं, किसी के चार्जिंग पोर्ट खराब हो रहे थे, किसी के हेडफोन जैक्स खराब हो रहे थे। तो इस तरीके की प्रॉब्लम चलती रहती है इन चाइनीज फोनों के अंदर। और फोर्थ पॉइंट मेरे को लगता है लेस मार्जिन। इनका मेन फोकस होता है हम ज्यादा से ज्यादा यूनिट सेल करें कम मार्जिन पर, जिससे ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो सही निकल कर आए। एंड फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट जो मेरे को लगा है, जितना मैंने एनालाइज करा है, अगर तुम दिल्ली एयरपोर्ट पर जाओगे तो पूरा सैमसंग से कवर है, एप्पल दिख जाएगा। काफी कम चाइनीज ब्रांड आपको देखने के लिए मिलेंगे इन जगहों पर। चाइनीज ब्रांड फोकस कर रहे हैं Tier 2 Tier 3 ऑडियंस पर, जिनको कम पैसों के अंदर ज्यादा तगड़ी स्पेक्स चाहिए, और वो भी ये काफी हद तक फ्री में करा लेते हैं, क्योंकि लोकल शॉप्स को बोर्ड प्रोवाइड कराते हैं, कोई पैसा देते नहीं है, तो वहां पर इनकी कॉस्ट बच जाती है। तो ये काफी टारगेटेड मार्केटिंग कर रहे हैं।